हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं बताऊंगी आपको इस जो बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है उसकी सिलाई, इसकी कटिंग मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूं। तो मैं इस तरीके से सारी वीडियो बनाती हूं, पहले कटिंग बताती हूं, उसके बाद में सिलाई। तो पहले आज मैं ये बॉर्डर वाला जो है उसका मैंने पिछला पल्ला लिया है, जो पीछे का पल्ला होता है। उस पर पहले मैं डॉट डालूँगी। तो मैं यहाँ पर डॉट कितनी डालूँगी वो मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारी डॉट पड़ती है, जो ये वाली, तो ये हमारी जो हिप का होता है साइज, उसके अकॉर्डिंग पड़ती है। जैसे अगर हमारा चेस्ट आ रहा है, इसका 38 था, चेस्ट 38 था, और हिप जो थी तो इसकी हिप थी 33। तो हिप और चेस्ट का जो हम बचा हुआ जो सीधी लाइन रखते हैं, उसमें से जो हमारा इसमें तो 5 इंच बच रहे हैं, तो 5 इंच का हम चौथाई भाग लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डॉट पड़ेगी। तो यहाँ चौथाई भाग करेंगे तो हमारी आएगा यहाँ पे 1.2 सूता। तो 2 सूता का और आधा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डॉट। ये कितने की पड़ेगी? ½ इंच और 1 सूता। तो ½ इंच 1 सूता लेते हुए हमें डॉट डालनी है इस तरीके से। ये हमारी पीछे पल्ले की दोनों डॉटें पड़ गई हैं। अब जो ये हमारी पट्टी है, इसको मैं इस तरीके से सिर्फ इस तरीके से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए, इस तरीके से हमारा पीछे का पल्ला तैयार होगा। अब मैं आगे का पल्ला बताऊंगी। तो ये वाली जो हमारी डॉट होती है हिप वाली, तो ये हमारी सेम पीछे वाले की तरीके से पड़ेगी। निशान लगाना तो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया, कटिंग के समय है। अब मैं केवल बताऊंगी डॉट कितने कितने में पड़ती हैं। तो यहाँ से हमें भी लेना है ½ इंच और 1 सूता। तो ये जो साइड वाली डॉट पड़ेगी, ये तो हम 2 सूता ही, ये वाली जो हमें डॉट डालनी है, ये वाली, ये हमें ½ इंच की लेनी है। ½ इंच की डॉट पड़ेगी। तो हमें दोनों साइड से लेने समय 3 सूता ले लो, ½ इंच की ही पड़ेगी डॉट। इस तरीके से हमारा आगे का पल्ला तैयार हो जाएगा। दूसरा पल्ला तैयार करना है तो इस तरीके से हमारे सारे पल्ले तैयार हो गए हैं। ये जो हमारा पीछे का पल्ला है, इसको मैं इस तरीके से रखूँगी, इस तरीके से रखना है। उसके ऊपर ये जो हमारा आगे का पल्ला है, इस तरीके से रखना है। ये गले वाला है, ये गले वाले के साइड रहेगा, वाला है वो आर्म होल के साइड ही रहेगा। और फिर सिलाई लगा लेनी। लगानी है इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी काज पट्टी। तो काज पट्टी जो रहेगी हमारी, काज पट्टी रहेगी बाईं साइड। इस तरीके से मोड़कर दूसरी सिलाई लगा देनी है। बटन पट्टी लगानी है। तो बटन पट्टी लगाने के लिए ½ इंच छोड़ देना है। ये वाला जो ब्लाउज का कपड़ा है, ½ इंच छोड़कर लाइन बना लेनी है। उसी के ऊपर पट्टी को रख लेना है। ये जो बटन पट्टी है ऊपर की साइड ही मुड़ती है, सीधे के साइड ही। ये देखिए, ये जो मेरी बटन पट्टी है, इसमें 2 सिलाई डालती हैं, मतलब डबल सिलाई, ½ इंच छोड़कर। जो हमारा ये वाला बीच वाला है, इसमें हमें बटन लगाने हैं। अब मैं तैयार कर रही हूँ पाइपिंग की पट्टियाँ। तो सबसे पहले पाइपिंग की पट्टियाँ इस तरीके से रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है।
इस तरीके से पट्टियाँ जोड़कर लंबी पट्टी बन जाएगी जो हमारी पाइपिंग तैयार करेगी। ये जो हमारी पाइपिंग में लगेगी, ये हमारी जो पट्टी है ये मेरी तैयार हो गई है। अब मैं पाइपिंग लगाऊंगी। जो पाइपिंग होगी वो सीधी रखनी है और जो ये ब्लाउज का कपड़ा है उसी के ऊपर ये ऊपर का रहेगा। जो सीधा है वो इधर नीचे जाएगा और जो उल्टा है वो ऊपर आएगा। इस तरीके से मोड़ लेना है पट्टी लगाने के लिए। इस तरीके से जो पाइपिंग वाली पट्टी है उसे खींच कर पकड़ना है और जो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है इसे थोड़ा ढीला रखना है इस तरीके से और सिलाई लगाते जाना है। इसको काट कर बराबर कर लेना है और फिर इसको मोड़ लेना है इस तरीके से और इसे चेक कर लेना है मुझे पाइपिंग कितनी चाहिए। जितनी चाहिए है उतनी ही रखनी है और उसी को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है धीमे धीमे करके। जो पाइपिंग का कपड़ा होगा हमारा उसे हमें दाब के रखना है और जो हमारा यह ब्लाउज का कपड़ा है उसको इस तरीके से इधर को खींचते रहना है ताकि हमारी पाइपिंग जो होती है एकदम गोल बन सके और अच्छी दिख सके। ये जो हमारा लास्ट रह जाता है जो काज पट्टी होती है उस साइड जो कपड़ा 1/2 इंच रख दिया है मैंने उसको अंदर के साइड मोड़ कर इस तरीके से जैसी बना लेनी है और इसको दबा के रखना है। देखिए अब हमारी पाइपिंग बन गई है अच्छी तरीके से पूरी। कोई भी झोल या कोई भी खिंचाव नहीं है इसमें। अब जो मेरा जो आगे का पल्ला था उसको मैंने बराबर ही कट करा था तो जो हम ये जो नीचे की तुरपाई लगेगी इसमें तो मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी। मैंने वीडियो में भी बताया है कटिंग के समय और सिलाई करके भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से एक पट्टी ले लेनी है और लगा लेना है। इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगा देनी है। तो मैं लंबाई चेक कर लूँगी कि लंबाई हमारी कितनी तैयार रखनी है। तो हमें जो ये गले वाली ये वाली पाइपिंग है और इस पाइपिंग को पाइपिंग पर मिला के रखना है और फिर नीचे की लंबाई लेनी है। देखिए हमारा पूरा कंप्लीट आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप सिल करोगे तो आपका भी पूरा कंप्लीट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस तरीके से पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कपड़ा अलग से लगा हुआ है और अच्छे तरीके से अच्छा भी लगेगा। और जो ये वाली सिलाई है ये तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि अलग से कपड़ा लगा हुआ है। और इसी तरीके से दूसरे पल्ले में तैयार कर लेना है। बस लगाने से पहले जो हमारी ये काज पट्टी और बटन पट्टी इसको मैं आपस में पहले जोड़ लेती हूँ। इसको इस तरीके से ये जो हमारी काज पट्टी है जिस तरीके से हमारी बंद होती है उसी तरीके से रखना है हमें और सिलाई लगा लेनी है इस पर।
ये जो हमारी है आस्तीन, तो आस्तीन चेक पहले करना है कि हमारी कम कितनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मुझे बराबर में रखकर ये कपड़ा जो होता है इस पर सिलाई लगानी है। ये जो होता है इस साइड में सिलाई लगानी है, उसके बाद भी फिटिंग देखना है। इस तरीके से दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है सिलाई के, तो आस्तीन चेक करनी है। तो आस्तीन चेक करनी है, ये वाली जो हमारा शोल्डर वाला सिलाई वाला है, ये जो हमारे शोल्डर पे आएगी, कंधे पे आएगी ये वाली लाइन, तो इसको इस पर रख कर इस तरीके से चेक करना है ये हमारी कितनी आ रही है। तो ज़्यादा कम नहीं आ रही है, तो हम इसको ज़्यादा कम नहीं है, बस 1 इंच कम है, चेक करना है ये कितना है। दो ही पट्टियाँ कट करी हैं, इस तरीके से काट लिया है। अब एक पट्टी लेनी है, देखिए इस तरीके से रखनी है, पट्टी को इस तरीके से रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। हमारी पट्टी ये जुड़ गई है और इसको क्या करना है, ये जो सिलाई है सिलाई को सिलाई से मैच करते हुए रखना है और कट लगा लेना है। ये कट गई हमारी, ये दोनों पल्ले जुड़ गए, इसको सीधा। फिर ये जो हमारा बॉर्डर होता है इसको मोड़कर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दूसरी बाजू भी तैयार करनी होती है। अब मेरी दोनों बाजू तैयार हो गई हैं, तो मैं अब बताऊंगी बाजू कैसे जोड़ी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें बाजू जोड़ने से पहले ये इस तरह से जो मैंने ये कपड़ा जोड़ा था, ये हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो ये वाला बाजू वाला कपड़ा है, ये जो सिलाई से सिलाई को मैच करके रखना है। और ये जो हमारा बीच का भाग आएगा उसमें एक निशान लगा लेना, जो एक कट हो, ये इस तरीके से एक कट लगा लेना है। जो हमारा बीच का सेंटर होगा ये कट उसी पे लगेगा, बीच वाले सेंटर पे। हमारा ब्लाउज है, ये तैयार ब्लाउज है, तो इसको इस तरीके से रखना है और ये जो हमारा इसी के ऊपर रख लेना है इस तरीके। तो हमें देखना क्या होता है, ये जो हमारा आगे का पल्ला है ये हमारी बाजू आगे को आएगी, इस तरीके से आगे को आएगी, और ये वाला जो पल्ला हमारा जाएगा ये पीछे को जाएगा। तो हमें आगे का जो हमारा बाजू का पल्ला होता है, तो उसमें आगे का जो साइड होता है उसमें 1/2 इंच कम होता है। कटिंग के समय मैंने इसमें 1/2 इंच कम नहीं किया है, अब मैं इसमें 1/2 इंच कम करके बता रही हूँ। इस तरीके से जो मैंने कम किया है 1/2 इंच, ये हमारे आगे को ही जाना चाहिए, पीछे नहीं जाएगा, ये आगे ही जाएगा। ये हमारा जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको सीधा रखना है और इसको उसी के ऊपर उल्टी के साइड रखकर इस तरीके से चेक कर लेना है हमारा आगे को जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये देखिए हमारा आगे को ही आ रहा है, यहाँ से पकड़ना है इसको इस तरीके से, सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सीधी सिलाई रहेगी और जो बाकी सिलाई रहेगी वो पूरे राउंड में रहेगी। अब मैं फिटिंग लगा के सीधे बताऊंगी आपको कैसे फिटिंग लगाई जाती है। सेम तरीके से हमें दोनों बाजू जोड़नी भी है
और तैयार भी करनी होती हैं। तो मैंने सेम तरीके से दोनों बाजू जोड़ ली हैं और ये देखिए अब मैं लगाऊंगी इस पर फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा फिटिंग साइज है यानी कि ब्लाउज, जो हम जिस ब्लाउज से नाप लेकर मैंने ये ब्लाउज तैयार किया है, तो मैं उसको पहले चेक करूँगी इसकी जो फिटिंग है, मतलब जो तैयार ब्लाउज है वो कितना है, और उसी अकॉर्डिंग हमें रखना है। ये इसकी बाजू, पहले बाजू को नाप लेना है। ये हमारा आ रहा है 6.6 इंच 2 सूता। तो हमें इसको इस तरीके से लेना है और 6 इंच 2 सूता पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे 6 इंच 2 सूता पे निशान लगाना है इस तरीके से। और फिर भी मैंने कटिंग करते समय मैंने चेक किया था कि हमारा आर्म होल कितना है। तो जब हम फिटिंग लगाएंगे तभी हमें आर्म होल चेक करना है कि हमारा आर्म होल कितना है। तो हमारा आर्म होल तैयार है, यहाँ पे 8 इंच तैयार हुआ है। तो हमें भी इसमें 8 इंच ही रखना है इस तरीके से। ये देखो, जो मैंने यहाँ पे फिटिंग लाइन थी उससे हमारा 1/2 इंच कम ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे कम ही रखेंगे। इसको यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। फिर क्या होता है, जो हमारा आगे का पल्ला होता है उसको हमें लेना है। अगर ये हमारी बटन पट्टी है तो हमें ये वाली भी बटन पट्टी उठा लेनी है और इसको इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। और फिर चेक करना है इसका पल्ला कितना बड़ा है। इसका पल्ला ज़्यादा बड़ा है, ये बिल्कुल यहाँ जा रहा है। ये जो मैंने लिया है, ये पल्ले से नाप लिया है कितना है इसका, और फिर एक सीधी लाइन बना लेनी है। ये वाली जो हमारी होती है लाइन, ये सीधी ही रहेगी, फिटिंग लाइन सीधी आएगी, क्योंकि हमारा बॉडी पार्ट जो होता है ये ऐसा नहीं होता है, ये तो टेढ़ा होता है। जो हमारा टेढ़ापन था, जो यहाँ पे 1/2 इंच कम था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जो यहाँ पे ज़्यादा जा रहा था वो मैंने इस वाली डॉट में ऐड कर दिया है, तो हमारी ये लाइन सीधी हो जाएगी। सेम तरीका हमें इधर भी रखना है। जो आप ये एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हो, इसको हमें कट कर देना है, इस तरीके से हटा देना है। देखिए हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए।